प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, स्वामी राजपाल बोल रहा हूँ। प्यारे मित्रों, इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जो राह है वह इतनी आसान नहीं होने वाली है। सबसे पहले तो मेरी जीत की राह काफ़ी मुश्किल है। शैतानों में किसी देवता का निकल पाना, और वो भी कलयुग में, कोई आसान काम नहीं है। दूसरे नंबर पर प्यारे मित्रों, मैंने अभी से ही ठेका हटवाने की कोशिश की है। एसपी साहब से भी बात की है, ऑफिस में व्हाट्सएप पे किया है, लेकिन कोई मैंने रिटन एप्लीकेशन अभी नहीं लगाई है। और सही पूछो तो रिटन एप्लीकेशन की ही वैल्यू है, तो मैं लगा दूंगा। किसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। अकेला बंदा हूँ, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। केवल एक विकास पुत्र पिटंबर ही मुझे सपोर्ट कर रहा है, और मुझे कोई फुल टाइम सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अंदर ही अंदर बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 100 में से 90% जो वोट हैं वो मेरी आएंगी। यानी 100 में से 90 वोट मेरी आएंगी। आप ये मान के चलो कि 1500 में से बस 150 वोट कहीं और जाएंगी, और 1350 वोट मेरी आएंगी। इतना भी मुझे यकीन है। लेकिन अभी जैसे ब्लॉक में एक भाई ने कहा कि स्वामी राजपाल जिस तरह का व्यक्ति है वो एक भी काम नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं कोई कमीशन नहीं दूंगा, ना खाऊंगा, ना खिलाऊंगा। तो ब्लॉक में तो खाए बगैर काम चलता ही नहीं है। मोटा मोटा कमीशन लेते हैं, तभी वो जो ग्रांट है तभी वो पास करते हैं। मुझे पता है कि वास्तव में ये सच है। मैं उनसे पैसा निकलवा नहीं पाऊंगा बिना खिलाए पिलाए। ठीक, मुझे पता है कि एक बहुत मोटी रकम वहाँ कटौती के रूप में देनी पड़ती है, कमीशन के रूप में देनी पड़ती है। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि राजपाल रावल कभी छोटे अफसरों से बात करता ही नहीं। वो सीधा ही मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी से ही बात करता है, और उसने अनेक काम ऐसे करवाए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रिशपुर का रोड बनवाया, अटका हुआ था बहुत दिनों से। और भी अनेक उदाहरण हैं, मैं इस छोटी सी वीडियो में अभी दे नहीं पाऊँगा। लेकिन आप यकीन करिए कि राजपाल रावल जो हैं, स्वामी राजपाल जो हैं, वो इतनी जल्दी हारने वाले नहीं हैं। ये जो मैंने 28-29 पॉइंट लिख के दिए हैं ना अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में, मुझे पता है कि मेरे पूरे 5 साल अफसरों से लड़ने में, उनकी सारी रकम ज्यों की त्यों गांव के लिए लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेंगी, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तब जाके मैं गांव के लिए जो पूरा पैसा है वो ले पाऊंगा, और तभी मैं कुछ विकास दिखा पाऊंगा। नहीं तो सीधा सा रास्ता है कि 100 में से 40 तू ले ले भाई, 50 मैं ले लेता हूँ, और बचे 10, वो 10 वाला रूंगा हम फेंक देंगे जनता के सामने, बस जनता खुश हो जाएगी। लेकिन ये 28-29 पॉइंट मैं अगले ही दिन से लग जाऊंगा। अभी भी मैं लगा हुआ हूँ, शराबबंदी वाले में लगा हुआ हूँ। जैसे पूरी गांव की माताओं ने मुझसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया है कि हमारे बच्चों को नशे से छुड़ाओ। अभी भी मैंने देखा है कि कुछ माताएं रो रही थी बेचारी हरिजनों में कि हमारे लोगों को सारा दिन शराब पिलाई जा रही है, और हाँ, यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को अन्न नहीं है। फिर मैंने कुछ अन्न का प्रबंध किया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो, उनका फ़ोटो लेके दे दो, पुलिस में मैं फ़ोटो दे दूंगा और उन पे कार्रवाई होगी। अब फ़ोटो लेना संभव नहीं है। फिर मैंने कहा कि आप चलो, मैं भी दस्तक करता हूँ, और आप लिख के दे दो कि फ़लाना आदमी हमारे आदमियों को शराब पिला रहा है और हम भूखे मर रहे हैं और उनका शरीर बर्बाद हो रहा है। थोड़े दिन बाद क्या होगा कि वे आदमी बीमारियों से मर जाएंगे, तो महिलाओं को ही फिर पूरे परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। वही बेचारी सड़कों पर दिहाड़ी करने के लिए मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि उनके आदमी
तो इस काबिल नहीं रहेंगे। जब इतना केमिकल, एक एक बाल्टी केमिकल कम से कम अंदर जा रहा है रोज़, तो क्या लीवर बचेगा, क्या फेफड़े बचेंगे, क्या दिल बचेगा? कुछ नहीं बचेगा उनके शरीर के अंदर। बस यही कहना चाहता था कि आपका साथ लेके ये 28 पॉइंट पूरे करूँगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इतना आसान नहीं है। कलयुग में एक देवता के स्वभाव वाले व्यक्ति का जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन यदि वह अक्लमंद है, यदि उसने जीवन में करके देखे हैं काम, ठीक है, और जनता का साथ अगर हुआ तो मैं ये कर पाऊँगा। तो इस शुभ कार्य के लिए मुझे सब सहयोग दो। सत्य को बलवान बनवाओ, सत्य को ही जिताने की कोशिश करो, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर गुंडे, बदमाश और दूसरे का खाने वाले, जिनको मज़ा आता है, जिनको धोखा देने में मज़ा आता है, जिनको दूसरों का खाने में मज़ा आता है, दूसरों के थाली में से रोटी उठा के खाने में मज़ा आता है, जिनको किसी के बच्चे की परवाह नहीं है, किसी के परिवार की परवाह नहीं है, कोई बिल्कुल दूर दूर तक भी उनको किसी के दुख सुख, किसी के दुखों की परवाह नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ा है। ऐसे व्यक्तियों से जीतने के लिए मुझे बहुत भयंकर कोशिश करनी पड़ेगी, और सब मिलके करेंगे तो ऐसा हो पाएगा। नहीं तो मालिकों, ये कुर्सी फिर उन्हीं के हाथ में चली जाएगी और फिर गांव कोरा का कोरा रह जाएगा। राम राम।